आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। सो नाउ लेट्स बिगिन। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है? पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज आसानी से और सबसे ज़्यादा दिखाई दिया जाने वाला इंस्टीट्यूशंस है। फॉर मोस्ट ऑर्डनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। अधिकांश ऑर्डनरी सिटीजन्स की नज़र में डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के बराबर होता है। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government। अर्थात यदि आप हमारे कंट्री के किसी रिमोट पार्ट की आप यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, और किसी कम एजुकेटेड सिटीजन से आप बातचीत करते हैं, तो यू कुड कम अक्रॉस पीपल, तो आप वैसे लोगों को जान सकते हैं या मिल सकते हैं हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और हमारी सरकार के नेचर के बारे में कुछ नहीं जानते हों। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन चांसेस ये हैं यानी संभावनाएं ये हैं कि दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज, कि वे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ जानते हों। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। लेकिन इसका मतलब पॉपुलरिटी नहीं है। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अधिकांश लोग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। दे टेंड टू ब्लेम parties for all that is wrong with our democracy and our political life। वे उन सभी चीज़ों के लिए पार्टियों पर ब्लेम करते हुए मालूम पड़ते हैं जो हमारे डेमोक्रेसी और हमारे पॉलिटिकल लाइफ के साथ रॉन्ग हुई हो, गलतियाँ हुई हो या कुछ और प्रॉब्लम हुई हो। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। पार्टियों को सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न से पहचाना जा सकता है। यानी ये कहा जा सकता है पार्टियों की पहचान बन गई है, पार्टियों ने अपनी पहचान बना ली है विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न, सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न के साथ। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। इसलिए यह पूछना नेचुरल है कि क्या हमें बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है। अबाउट 100 years अगो देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लगभग सैकड़ों साल पहले वर्ल्ड के कुछ ही ऐसे कंट्रीज थे दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। अब कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पार्टियाँ नहीं हैं। Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज सभी जगह प्रजेंट हैं in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them. So now let's go ahead. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. Political parties वैसे लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ इलेक्शंस लड़ने के लिए आती हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार में पावर रखती हैं। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good.
वे कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम पर एग्री होते हैं फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू, इस व्यू से, कौन से व्यू से, टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, सामूहिक अच्छे कार्यों को प्रमोट करने की व्यू से। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, चूँकि लोगों के लिए या सबों के लिए क्या अच्छा है इस पर अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए पार्टीज ट्राई टू परsuade पीपल whether policies are better than others। तो पार्टियां लोगों से यह विनती करने की कोशिश करती है कि क्यों उनकी पॉलिसीज़ दूसरों से बेहतर है। इन लोगों से यह मनवाने की कोशिश करती हैं कि क्यों उनकी पॉलिसी दूसरों से बेहतर है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। वे ऐसे पॉलिसी को इलेक्शन के माध्यम से पॉपुलर सपोर्ट जीत करके लागू करने की मांग करती है। दस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन सोसाइटी। इस प्रकार पार्टीज सोसाइटी में फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज लगभग सोसाइटी का एक हिस्सा होता है एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, और इस प्रकार इसमें पार्टीजनशिप इन्वॉल्व होते हैं। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। इस प्रकार पार्टी को जाना जाता है जिसके लिए उसका अभिप्राय है, उस पार्ट के लिए, उस भूमिका के लिए पार्टी को जाना जाता है जिसका उससे अभिप्राय है। विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स, और जिस पॉलिसी को वो सपोर्ट करते हैं, एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स, और जो ये इंटरेस्ट को अपहोल्ड करते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। नाउ द फंक्शंस। व्हाट डज द पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती हैं एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करती हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। पार्टियां ऐसा अनेक फंक्शंस को परफॉर्म करके करती हैं। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। पार्टियां इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, अधिकांश डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस आर फाउट मेनली अमॉन्ग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शंस मेनली पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा घोषित किए गए कैंडिडेट के बीच लड़ी जाती हैं। पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करती हैं। इन सम कंट्रीज सच एज द USA, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। कुछ कंट्री में जैसे कि USA, मेंबर्स और सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी, यानी किसी पार्टी के मेंबर्स और सपोर्टर्स अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज़ आर फॉलोइंग दिस मेथड, और अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। इन अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस।
अन्य कंट्री जैसे कि इंडिया में टॉप पार्टी लीडर्स इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए यानी लड़ने के लिए कैंडिडेट्स को चुनती हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टियां अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लोगों के सामने रखती हैं एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और वोटर्स उसमें से चुनते हैं। Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. हम में से प्रत्येक के अलग अलग ओपिनियंस और व्यूज़ होते हैं on what policies are suitable for the society. इस बात पर या इस पॉलिसीज़ पर कि कौन सी पॉलिसीज़ सोसाइटी के लिए सुटेबल हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़। लेकिन कोई भी सरकार बहुत किस्मों के व्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकती है। इन अ डेमोक्रेसी a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. डेमोक्रेसी में बड़ी संख्या में सिमिलर ओपिनियंस को एक साथ ग्रुप किया जाता है टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स, जिसमें सरकार के द्वारा पॉलिसियाँ बनाई जा सकती हैं। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज डू, और यही वह चीज़ है जिसे पार्टियाँ करती हैं। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस। पार्टी अनेक ओपिनियंस को रिड्यूस कर देती है और रिड्यूस करके उन्हें कुछ बेसिक पोजीशंस में कन्वर्ट कर देती हैं, विच इट सपोर्ट्स, जिसका वे सपोर्ट करती हैं। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के द्वारा लिए गए लाइन पर पॉलिसीज़ को बेस करने की उम्मीद की जाती है, यानी स्थापित करने की उम्मीद की जाती है। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टियाँ किसी कंट्री के लिए या कंट्री के लिए कानून बनाने में एक निर्णायक रोल प्ले करती हैं। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। पहले कानून पर डिबेट किया जाता है एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, और फिर लेजिस्लेचर में पास किया जाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू पार्टी, लेकिन क्योंकि अधिकांश मेंबर्स एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। वे पार्टी लीडरशिप के डायरेक्शन से चलती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस, यानी अपने पर्सनल ओपिनियन के विपरीत के बजाय। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टियाँ सरकार का गठन करती हैं और उसे चलाती हैं। As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruits leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. पार्टियाँ लीडर को रिक्रूट करती हैं, उन्हें ट्रेन करती है और तब उन्हें मिनिस्टर बनाती है टू रन द गवर्नमेंट को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, इन द वे दे वांट, उस तरीके से जिस तरीके से वे चाहते हैं। दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। वैसी पार्टियाँ जो इलेक्शंस
में हार जाती हैं प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। वे पावर में मौजूद पार्टियों के अपोजिशन का रोल प्ले करती है। यानी सीधा कहा जाए तो वैसे पार्टीज जो इलेक्शन में हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल निभाती है, विपक्ष का भूमिका निभाती है, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़, अलग अलग व्यूज़ प्रकट करके, अलग अलग विचार प्रकट करके, एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्योर और रॉन्ग पॉलिसीज़, और सरकार की आलोचना करके फॉर इट्स फेल्योर्स और रॉन्ग पॉलिसीज़। अपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टीज सरकार का अपोजिशन, सरकार के विरोध को जारी रखती है। पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को आकार देती है। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, वे इश्यूज को रेज करती हैं और उसे हाईलाइट करती हैं। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पार्टियों के पास लाखों मेंबर और एक्टिविस्ट होते हैं, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री यानी पूरे देश में फैले हुए। Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of societies. अनेक प्रेशर ग्रुप भी होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक्सटेंशन होता है among different section of society. Parties sometimes also launch movements for the resolution of the problems faced by people. पार्टियाँ कभी कभी मूवमेंट्स भी लॉन्च करती हैं, आंदोलन भी चलाती हैं फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं का निदान करके। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। प्राय सोसाइटी में ओपिनियंस पार्टियों के द्वारा लिए गए लाइन पर क्रिस्टलाइज होते हैं। पार्टीज प्रोवाइड people access to government machinery and welfare schemes implemented by government. पार्टियां लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करती हैं टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम तक पहुंच प्रदान करती हैं। For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए एक सरकारी अधिकारी से कहीं ज़्यादा एक लोकल पार्टी लीडर तक पहुंचना आसान होता है। That is why they feel close to parties. इसलिए वे पार्टियों के क्लोज फील करती हैं, इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। जब वे उस पर पूर्ण रूप से ट्रस्ट नहीं करते हैं तो भी। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स। पार्टियों को लोगों के नीड्स एंड डिमांड्स, इन दोनों के प्रति रिस्पॉन्सिव बनना पड़ता है, यानी जवाबदेह बनना पड़ता है। Otherwise, people can reject those parties in the next elections. अन्यथा लोग अगले इलेक्शंस में उन पार्टियों को रिजेक्ट कर सकती है। Now the necessity यानी ज़रूरत क्या है? This list of functions in a sense answer the question asked above. एक सेंस में फंक्शन की ये सभी लिस्ट
क्वेश्चन का आंसर देती है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वे ऐसे सभी कार्यों को संपन्न करती हैं। बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन हमें अभी भी यह पूछने की ज़रूरत है कि क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसीज बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. हम सभी political parties की necessity को समझ सकते हैं by imagining a situation without parties, बिना पार्टी के situation की कल्पना करके। Every candidate in the elections will be independent. Elections में प्रत्येक candidate independent होगा। So no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. इसलिए कोई भी प्रॉमिस यानी किसी भी तरह के वायदे करने में सक्षम नहीं होगा। To the people and about any major policy changes, यानी लोगों से किसी भी तरह के वादे करने में सक्षम नहीं होगा और किसी भी मेजर पॉलिसी चेंजेस के बारे में। द गवर्नमेंट में बी फॉर्मेट, सरकारें बन सकती हैं, गठन हो सकती हैं, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। लेकिन इसकी यूटिलिटी हमेशा अनसर्टेन होगी, अनिश्चित होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए यानी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिम्मेवार होगा। फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, जो वे अपने लोकेलिटी में करेंगे। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। लेकिन कोई भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कंट्री कैसे चलेगी। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मेनी स्टेट्स। हम लोग यह देख करके भी इस बारे में विचार कर सकते हैं एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मेनी स्टेट्स, यानी अनेक राज्यों में पंचायत में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस को देख करके। ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. यद्यपि पार्टियां कंटेस्ट पहले कंटेस्ट नहीं लड़ती हैं, इट इज जनरली नोटिस दैट, यह समांतर नोटिस किया जाता है कि विलेज बढ़ जाते हैं इनटू मोर देन वन फैक्शन, एक से अधिक हिस्सों में, each of which जिसमें से प्रत्येक पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स के पैनल को आगे बढ़ाते हैं या घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टीज डज, और ये ठीक वैसा ही होता है जैसे पार्टियां चाहती हैं, करती हैं। दैट इज़ द रीज़न, और यही कारण है कि वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन द ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दिस कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग। यही कारण है कि हम लोग वर्ल्ड के अधिकांश सभी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाते हैं, चाहे ये कंट्रीज़ बिग हों या स्मॉल हों, ओल्ड हों या न्यू, डेवलप्ड हों या डेवलपिंग हों। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. पॉलिटिकल पार्टीज़ का उदय सीधे सीधे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ के इमरजेंस से यानी इसके उदय से जुड़ा होता है। As we have seen, large societies need representative democracies. As societies become large and complex, they also need some agency to gather different views on the various issues and to present this to the government.
They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs. Political पार्टियाँ ऐसी ज़रूरत की पूर्ति करती है that every representative government has, जो हर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास होती हैं. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. यानी हम कह सकते हैं कि पार्टियाँ डेमोक्रेसी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, एक अनिवार्य शर्त होती है. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.